हेलो, कौन चाहिए आपको? मैं चिंटू रानीखेत से आया हूँ। ओह, डैडी से कहिए मैं उनसे मिलने आया हूँ। ठीक है। किसके डैडी से? अपने डैडी से। लगता है आप गलत एड्रेस पर आ गए। यहाँ आपका डैडी नहीं रहता है। क्या नाम है आपका डैडी का? मिस्टर सबरवाल। अभी आती है। बस 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 पुत्र बस। अब छेती बता पुत्र, तू कौन है, कहाँ जाना है, तेरे माँ बाप कौन है? माँ नहीं है, चली गई। घर छोड़कर? नहीं, दुनिया। माँ भगवान के पास चली गई और मैं यहाँ गया अपने डैडी के पास। माँ ने कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मैं यहाँ आ जाऊँ। हाँ, माँ ने डैडी के लिए एक चिट्ठी भी लिखी थी। ये लीजिए। फादर जी, हमको ये चिट्ठी पढ़ना चाहिए। शायद इस चिट्ठी से इसके माँ बाप का पता चले। वो मालिनी पुत्र, माँ का तो कंफर्म पता है, पता तो बाप का करना है। लेकिन ऐसे दूसरे की चिट्ठी पढ़ना कोई अच्छी बात थोड़ी। बाबूजी पढ़िए ना। बाबूजी पढ़ो ना बाबूजी। अच्छा चलो ठीक है यार, मजबूरी है तो पढ़ लेता हूँ। ऐनक लगा लीजिए। पता है। हाँ, देख रहा था मैं। हाँ जी यार, एड्रेस तो ठीक ही लिखा है, नाम मिट गया है। उल्टा है बाबूजी। पता है, सीधा तक करने से पहले। हाँ जी, माय डियर डार्लिंग। हाय, इतने सालों बाद मेरा लेटर देखकर हैरान तो जरूर हो रहे होंगे, लेकिन विश्वास करो जानू, ये मेरा पहला और आखिरी लेटर है। आखिरी इसलिए क्योंकि मेरी लाइफ का गारंटी पीरियड खत्म हो रहा है, लेकिन मरने से पहले मैं अपने मन का बोझ हल्का कर रही हूँ। याद है 11 साल पहले की वो सर्द शाम जब मैं बकरियां चरा रही थी और तुम अपने गधे पे सवार? हाँ, शहजादा गुलफाम की तरह वहां पहुंचे थे। पहली नजर में प्यार हुआ, फिर शादी हुई। हमारी मोहब्बत के ड्यूएट सॉन्ग पूरे रानी खेत में गूंज उठे थे। तुम मुसाफिर थे, परदेसी थे, रानी खेत छोड़कर चले गए, लेकिन जाने से पहले अपने अपने क्या हुआ फादर जी? अपने क्या हुआ? मालिनी पुत्र, लाई ना बाबूजी, मैं पढ़ता हूँ। अपने प्यार की निशानी मुझे दे गए। आज 11 साल बाद प्यार की उस निशानी को मैं तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। चिंटू हमारा बेटा, मेरे बाद आपके सिवाय इसका कोई नहीं है। अगर इसे अपना लोगी तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अलविदा, तुम्हारी कुमसुम। हैं? जानते हैं क्या? चिंटू बेटा, एक बात बताओ, अगर तुम अपने डैडी को देखोगे तो पहचान लोगे? अरे बाप रे, बाल बाल बच गए। नहीं पहचानता। मैंने अपने डैडी को देखा ही नहीं। बाबूजी, हमारी फैमिली का कोई भी मेंबर ऐसा नहीं हो सकता। वो नहीं खोते। वो बच्चे का सरनेम क्या है? सबरवाल। और उसके पास एड्रेस क्या है? सबरवाल हाउस। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन कोई भरोसा नहीं बाबूजी। गंजे के सिर का पसीना और आदमी की नीयत का कोई भरोसा नहीं, कभी भी फिसल सकती है। ओए खोते, ये फलसफों में क्यों बात कर रहा है? साफ साफ बोलना, कहना क्या चाहता है तू? मैं तो ये कहना चाहता हूँ बाबूजी, मैंने आपका ना 11 साल पुराना एक फोटो देखा। ओए कितने खूबसूरत लगते थे आप, लंबे लंबे बाल, क्या स्मार्ट लगते, एकदम हैंडसम हीरो लगते थे आप। हाँ यार, लगता तो मैं कुछ ऐसा ही था। ये थोड़ा चेंज आ गया आजकल, नहीं तो उन दिनों मैं गांव की गलियों से गुजरता था ना, तो छज्जों से जनानियां गिर पड़ती थी। वहीं से एक आध चक्कर रानी खेत का भी लग गया होगा। हाँ यार, रानी खेत तो बहुत आना जाना रहता था। धंधा शुरू किया था ना, फैक्ट्री लगाई थी। ये भी उसी फैक्ट्री का उत्पादन तो नहीं है? ओ नहीं यार, हमने तो फैक्ट्री बच्चों के खिलौने की लगाई थी। बच्चा थोड़े मैन्युफैक्चर करते। ओ एक मिनट, और तू मुझ पे शक कर रहा है? शक? और आप पे क्या बात कर रहे हैं आप? मैं तो बस ऐसे ही हेलो हेलो टेस्टिंग कर रहा था। अच्छा, हेलो टेस्टिंग हो गई? हाँ, हो गई। तो चल दफा हो। खड़ा क्या? वो क्या घूर रहा है? मैं घूर नहीं रहा हूँ, देख रहा हूँ। क्या संभावनाएं। एक दूंगा बना के। सेवक राम, ये क्या उल्टा सीधा बात कर रहे हो? जाओ किचन में। फादर जी, जब तक ये डैडी कौन वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, हम चिंटू का करें क्या? करना क्या है मालिनी पुत्र? वो चिंटू जब तक अपने सही ठिकाने पे नहीं पहुंच जाता ना,
हमारा मेहमान है, हमारे पास ही रहेगा, हम सबके बीच। ओके फाइनल। कितना अच्छे हैं ये तिरुपति बालाजी, आपने इस घर में कैसा चुंबक लगाया है जो प्रॉब्लम एड्रेस ढूंढ ढूंढ कर खींचा चला आता है। अभी जो प्रॉब्लम आया आप भी सॉल्व करो। देखो गुलाम, तुम लो, ये देखो ईट का देला, और ये जोकर सिंपल। ये क्या हो रहा है? ताश खेल रहे हैं मम्मा। देखो ना मम्मा, चिंटू कितना अच्छा ताश खेलता है। ये हमें भी ताश खेलना सिखा रहा है। प्रिंस मिनी तुम लोग को होमवर्क कर रहा है, चलो जाओ अपना होमवर्क करो। हम बाद में करेंगे। सुना नहीं? नहीं प्लीज। चिंटू बेटा, तुम्हें ताश खेलना पसंद है? हाँ आंटी, मुझे ताश खेलना अच्छा लगता है। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, तुम कभी रेस कोर्स गए हो? कितनी बार। हमारे रानीखेत में एक बड़ा सा रेस कोर्स है, मैं वहाँ अक्सर जाया करता था। मुझे वहाँ खूब मजा आता था। मुझे घोड़े की रेस देखना बहुत अच्छा लगता था। टकबक 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 टकबक। पर जब भी किसी का जैकपॉट लगता था मैं उदास हो जाता था। क्यों? आंटी, अगर मैं बड़ा होता ना तो शर्तिया मैं ही जैकपॉट जीतता। आंटी, मैं घोड़ों को देखकर ये बता सकता हूँ कि कौन सा घोड़ा किस नंबर पर आएगा। नहीं। लगी शर्त? कीड़ा, शक का कीड़ा घुस गया तुम्हारे दिमाग में। पता नहीं ऐसी बातें सोच कैसे लेती हो। तुम्हारी एक एक बात, एक एक अदा, एक एक शौक उस बच्चे चिंटू से मिलती है। अच्छा? ताश तुम खेलते हो ना? हाँ खेलता हूँ। वो भी खेलता है। रेस कोर्स तुम जाते हो ना? हाँ जाता हूँ। वो भी जाता है। अच्छा अच्छा। बात बात में तुम शर्ट लगाते हो ना? हाँ लगाता हूँ। वो भी लगाता है। लगी शर्ट। लगी शर्ट। तुम्हारी तोते जैसी नाक है और उसकी भी। इसके आगे मैं क्या कहूँ? धोखेबाज, चीटर, आज बच्चा है कल माँ आएगी। कहाँ मुंह काला किया तुमने? एक मिनट पीना, मेरी एक बात का जवाब दो। बाबूजी से मेरी शक्ल मिलती है? नहीं। तो फिर कई बार ऐसा होता है, केले के झाड़ में भी करेले उग जाते हैं। तो साइंस काफी तरक्की कर चुका है, इसीलिए कह रहा हूँ इत्तेफाक, महज इत्तेफाक है ये। थोक में इतने इत्तेफाक नहीं होते रोज। तो मैं कब कह रहा हूँ कट पीस में होते हैं। देखो बीना डार्लिंग, मैं 10 साल पहले रानीखेत गया था। मतलब उसके बाद भी कई बार गया। एक बार भी मेरे साथ राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्मी घटना पता नहीं क्यों नहीं घटी। घटी होगी, लेकिन तुम मानोगे थोड़ी ना। अरे मानूंगा तब ना जब मैंने कुछ किया हो। हाँ हाँ, इतना बड़ा पला पलाया पार्सल तुम्हारी बम्पर लॉटरी में निकला था। ये पार्सल मेरा नहीं है। ये पार्सल तुम्हारा है। नहीं है, नहीं है। क्या हुआ? तुम्हारे कंधे पे कीड़ा। ये गाड़ी को मार। यस मार। यस। अरे बाप रे। ओ ओ गेम ओवर। नाक देखी? देख रहा हूँ। किससे मिल रही है? किससे मिल रही है? बाबूजी से। क्या बात कर रहा है यार? कान देखे? देख रहा हूँ। किससे मिल रहे? किससे मिल रहे हैं? बाबूजी से। क्या बात कर रहा है यार? अरे बाप रे, बाल देखे? देख रहा हूँ। किससे मिल रहे हैं? किससे मिल रहे हैं? बाबूजी से। क्या? अबे चुप। मुझे के बाल कहाँ हैं? अरे बाबूजी की उम्र तक आते आते इसके टिकेंगे क्या? ये देखिए, बाबूजी के बचपन का फोटो। सही बात कर रहा है यार। भैया, हो ना हो ये फूल बाबूजी की ही है। फूल सेवक अंकल, क्या है ये लीजिए। ये क्या है? दिखता नहीं, 50 पैसे है। क्या करूं इसका? मेरे लिए 5 चॉकलेट्स लेकर आए और जो बचे वो आप रख लीजिए। यार चॉकलेट्स बोला ये तो ठन्नी में। ओए सेवक अंकल, एक मिनट, इसका बिल जरूर लेके आना। ओए भैया, हो ना हो ये बाबूजी की ही पेशकश है। देख रहे 50 पैसे का भी बिल मंगा रहा है। छोटा सबरवाल। अरे अरे सुनती हो क्या बात है? देखो देखो, तुम मुझसे बात बिल्कुल मत करो। ओफ, बात क्यों न करो? आखिर क्या हुआ? तुम सब मर्द जात एकदम एक जैसे होते हो। धोखेबाज, दगाबाज। तुम बातें मत करो। अरे हुआ क्या? आखिर हुआ क्या? ये चिंटू कौन है? चिंटू क्या? चिंटू बच्चा है। पर किसका है? बच्चा
आदमी का? आदमी कौन है? आदमी कौन है आदमी? वो आदमी, वो तुम्हारा बच्चा है। अरे आधी बात तुमने सही कही है, आधी गलत कही है। मैं आदमी तो हूँ लेकिन उसका बाप नहीं हूँ। और वो बातें भी तुम्हारी वाली ही करता है। अरे कैसी वाली? यही एकदम बेवकूफों वाली बात। एक बात बताओ, तुम रानी खेत नहीं गए कभी ना? हाँ रानी खेत गया हूँ। रानी खेत के मैं तो उससे आगे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, धारचूला, छोटा कैलाश तक होके आया हूँ। तुम्हारा मतलब ये है कि रानी खेत अगर कोई भी जाए तो क्या वो बाप बन जाएगा? तुम बन गए हो बाप, तुम बन गए हो। हाय राम, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। मैं किस पतंगबाज के चक्कर में आ गई जो ढील कहीं देता है, खींचता कहीं है, काटता कहीं है, उड़ाता कहीं है। हाय, मेरी तो किस्मत ही फूट गई भगवान, फूट गई। गलत फहमी हो गई है इसको। तो डरा दिया था तूने। ओ, नीचे नीचे नीचे, गलती से गोली चल जाती है। वाह जी वाह 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 वाह, वाह जी क्या बात है, बड़ा सोना मुंडा है। क्या सोना है, अपने डैडी पे गया होगा। आप मेरे डैडी को जानते हैं? नहीं? तो आपको कैसे मालूम कि मैं अपने डैडी पर गया हूँ? अरे अपनी माँ पे गया होगा। आप मेरे माँ से मिले थे? नहीं? तो आपको कैसे मालूम कि मैं अपने माँ पर गया हूँ? ओ यार, बच्चे माँ बाप पे जाते हैं, पड़ोसियों पे थोड़े जाते हैं। मतलब जिस पे भी गया, माँ पे या बाप पे। कमाल का गया यार, कमाल का। अच्छा पुत्र, एक बात बता, तू कह रहा था कि तू अपने डैडी को पहचानता नहीं? नहीं पहचानता। तूने उन्हें कभी देखा भी नहीं? क्या बच्चे जैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर मैंने अपने डैडी को देखा होता तो क्या मैं उन्हें नहीं पहचानता? नहीं 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 पुत्र, मेरा मतलब है कि तुम्हारी मम्मी ने कभी तुम्हारे डैडी की कोई फोटो शोटो नहीं दिखाई तुम्हें? उनके बारे में कुछ बताया नहीं कि कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं? हाँ, माँ ने बताया था कि डैडी शक्ल से कॉमेडियन लगते हैं पर अंदर से हीरो। अंदर से मतलब पुत्र? दिल से हीरो। अच्छा अच्छा, मतलब दिल से हीरो, शक्ल से कॉमेडियन। जी। रहने दे प्रेम जी, इससे क्या पूछना है, क्या पता चलेगा। तो यार सारे खोतों की शक्लें कॉमेडियन और जोकरों जैसी हैं। आपने कुछ काम कर? नहीं, हाँ अपने आप से बात कर रहा था। अच्छा पुत्र, एक बात बता, तुम्हारी मम्मी ने और कुछ नहीं बताया तुम्हें? बताया तो था पर मुझे अभी याद नहीं। याद रखना चाहिए था ना यार, क्या फायदा वो मम्मी के बताने का। नहीं 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 मेरे लाल, नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं पुत्र, रोते नहीं। ओए ओए सोना मुंडा, अच्छा ये बता पुत्र, तू बड़ा होके क्या बनना चाहता है? एक्टर। मैं बड़ा होके फिल्मों में काम करूंगा। अच्छा जी, शक्ल कॉमेडियन जैसी और हीरो। देखो जी, इंसान जो है ना वो गलतियों का पुतला होता है, और कुछ इंसान होते हैं जो कमजोर होते हैं। कमजोर हैं तो गलतियां भी होंगी। गलती बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती को ना मानना बहुत बुरी बात है। और अफसोस की बात तो ये है, सच है कि चिंटू के मामले में जो भी गुनाहगार है वो इसी घर में है। तो आप लोग भी जान ही गए होंगे कि वो बंदा है कौन। सब जान चुके भाऊजी गलती किसकी है। अब जो होना था वो 11 साल पहले हो चुका। अब ये सोचिए चिंटू का क्या होगा। शाबाश बॉबी पुत्र, शाबाश। और तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। तो चलो जी, तय हो गया, चिंटू अब इसी घर में रहेगा। ठीक है, किसी को कोई इतराज तो नहीं है? मुझे है, मैं चिंटू को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। वो बिना मान भी जाओ ना, जब बाबूजी चिंटू को रखने को तैयार है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि अपने घर में अपनी आंखों के सामने घूमती फिरती टेंशन देखूं। इस घर में या तो चिंटू रहेगा या मैं। मान भी जाओ मीना भाभी, वैसे भी हम औरतों की किस्मत में तो धोखा खाना ही लिखा रहता है। जब मैंने माफ कर दिया तो आप भी माफ कर दो ना। तुम्हारे माफ करने से क्या होता है बिजली? माफ तो मुझे करना है और मैं हरगिज नहीं माफ करूंगी। ओ मान जा, कर दे माफ, किससे गलती नहीं होती। देखिए, एक इंसान की महानता बिना भाभी आपने। मिलेगा ऐसा धर्मात्मा, ऐसा महापुरुष इस कलयुग में। पूरे समाज और दुनिया की चिंता किए बगैर एक मासूम को अपनाया उन्होंने। मान जाइए बिना भाभी। ओके ठीक है, मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसे इसी वक्त सबके सामने माफी मांगनी होगी और मुझसे वादा करना होगा कि दोबारा वो ऐसी गलती ना करे। चल चल भाभी पुत्र, माफी मांग। रिस्पेक्टेड फैमिली मेंबर्स एंड मीना भाभी, मैं बाबूजी की तरफ से आप सबसे माफी मांगता हूँ। गलती तो हर इंसान से होती है और कोई ये ना भूले। एक मिनट ओए खोता, ये क्या बकवास कर रहा तू? माफी मांग रहा हूँ। तो माफी मांगनी तो अपनी तरफ से मांग यार, मेरी तरफ से क्यों मांग रहा है? अरे लेकिन फॉल्ट आपका है और जिसका फॉल्ट है उसी की तरफ से माफी मांगी जाएगी ना। ओए फॉल्ट तेरा। अरे फॉल्ट आपका है। तेरा? अरे नहीं, रोश माफी मांगेगा। मैं क्यों मांगूंगा? और क्या, जिसने गलती की है वो मांगे माफी। सेवक चलो तुम माफी मांगो। अरे वाह, गलती किसकी और माफी कोई और मांगे? माफी मांगेंगे आप। बाबूजी की वजह से हुआ ये सब। ज़बान संभाल के बात कर। माफी ये मांगेगा। अरे माफी आप मांगिए। नहीं, रोश मांगेगा। सेवक माफी
मांगेगा। एक मिनट। ओए खुद है बॉबी। ओए तुझसे किसने कहा कि मैं गुनहगार हूँ? सेवक राम ने। और आपसे किसने कहा गलती मेरी है? मैंने तो यूं ही आइडिया लगाया था। ओफो, तो मैंने कौन सा बम लगाया था? मैंने भी तो आइडिया ही लगाया था। मैंने भी तो आइडिया ही लगाया था। मैंने भी आइडिया लगाया था क्योंकि इनकी नाक अभी भी उससे मिलती है। जो आदमी 10 साल पहले अपनी बीवी को रानीखेत में छोड़ के भाग गया, क्या वो आदमी अपने बच्चे के लिए इधर भागा भागा आएगा? नो, लेकिन इश्तिहार वाला आइडिया बुरा नहीं है। खुद है किचन में कुछ जल रहा है। बाबूजी, सेवक राम वैसे सही कह रहा है। क्या? औलाद का एहसास ना बड़े बड़ों को खींच के ले आता है। तो इश्तिहार दे ही डालते हैं। तो दे दो यार इश्तिहार। अरे अरे भैया, नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? तेल, साबुन, शिलाजी जो भी आप बेचने आए, नहीं चाहिए। अब बादशाह, हम तेल सलाजीत बेचने वाले नहीं, हम तो माँ बाप हैं। किसके? इसके। ये अखबार के? अखबार के नहीं, इसके। ये हमारी मेहनत का फल है। अरे बाप रे, आप चिंटू के माँ बाप हैं? आइए 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 आइए। अरे फैमिली मेंबर्स, देखिए कौन आया है। आइए आइए। क्यों भाई सेवक राम, कौन आया है? अरे चिंटू के माँ बाप आए हैं। सब्बरवाल। मैं हूँ जी सब्बरवाल, दसो। पीपी सब्बरवाल। पीपी। ना पीपी ना पीपा। मैं हूँ प्रीतम प्रिय सब्बरवाल। बादशाह की दशा ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ मैं न्यूज़ पढ़ी तो मेरा मन पुलकित हो गया। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੜਾਪੇ ਦੀ ਲਾਠੀ चिंटू किथे है जी? ओए सेवक राम, ओ खोते चिंटू को लेके आ। बैठो जी, बैठो बैठो। आजा 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 बेटे। आओ बैठो। मैं क्या सब्बरवाल साहब, ना आपकी उम्र तो मेरी जैसी है, तो आप चिंटू की माँ से कहाँ मिले? मोतिया वाली सरकार, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल ये मेरी 7वीं बीवी है। 7वीं बीवी? ओ मैं क्या जी, हूँ तो आप बस करो, अब तो 7 मेरे भी पूरे हो गए। अरे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? कौन कहा है? अरे मेरा दिल, मेरा गुर्दा, मेरा फेफड़ा, मेरे जिगर का टुकड़ा कहाँ है? भाई साहब, मटन की दुकान पीछे की मार्केट में। हम अपने बेटे की बात कर रहे हैं। बेटा? हाँ बेटा, मेरा चिंटू, मेरा चिंटू ये बाप का सीना उस कलेजे के टुकड़े को लगाने के लिए तड़प रहा है। जल्दी लाओ ना उसको। आई आई आओ जी, आओ बैठो, तशरीफ रखो। नमस्ते जी, नमस्ते, बैठो बैठो। अच्छा, तो चिंटू आपका बेटा है? जी जी। और आप चिंटू के बाप हैं? जी हाँ, मैं चिंटू का बाप हूँ। जी जी, हमारा बेटा है। लेकिन चिंटू इसका बेटा नहीं, इसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसका नाम है मिस्टर चड्डा और इसका है हमारी गली में दारू का अड्डा। ये इसके खानदान में कभी कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ, इसको भी इसके बाप ने गोद लिया था। मत बन तू ज्यादा सियाना। मैंने अगर तेरी पोल खोल दी ना तो फिर तू देख 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 खुराना, मैं तेरा यार हूँ पुराना। ओ जी वाह, कमाल ही हो गया है। हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पोल ऐसे खुल गई। लेकिन बाबूजी, सवाल वहीं का वहीं है कि चिंटू है किसका बेटा? ओ भाई साहब, चिंटू का बाप मैं हूँ। चाचा, तो आप भी रानीखेत गए थे? हाँ जी। चिंटू की माँ से मिले थे? जी बिल्कुल। चिंटू हुआ? हाँ जी। उसको छोड़ के आ गए? जी हाँ। अरे बाप रे, देख रहे बाबूजी, देश में करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनको एक माँ बाप का भी साया नहीं मिल पाता, और चिंटू जिसके 3-4 माँ बाप हैं और पता नहीं कितने आने वाले। चिंटू है तो बड़ा लकी, लेकिन पहले ये तो पता करें कि चिंटू किसके लक में है। अरे बाप रे, लकी ड्रॉ निकालेंगे क्या? चिंटू क्या लॉटरी है आसाम की? है? फोन लगा। चौथे बाप को? वो नहीं है, खुद इन सबके बाप को। हेलो इंस्पेक्टर वागले, 1 मिनट। हाँ जी। हाँ, ओह वागले साहब, इंस्पेक्टर साहब, प्रेमजीत सब्बरवाल बोल रहा हूँ। पुनी जी, 3-4 फ्रॉड आए हुए हैं जरा घर में, 1 मिनट। 1 मिनट होल्ड करना जी। हाँ जी। सर माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मोतिया वाली सरकार, माफ किता, कर दो। दफा हो जाए ऐसे, पुलिस में फोन ना करना। दफा हो जाओ। आप नहीं घूमते हैं, शर्म नहीं आती, निकलो। और कोई नहीं, कोई वो वागले साहब, 1 मिनट। ओ यार, करप्शन का लेवल देखो देश में, फ्रॉड बन के बाप बन के चले आए हैं। बालाजी, सब लोग आइडिया लगा रहे थे, हम तो डर गए थे, पता नहीं क्या होगा। अच्छी बात यह है, सब बात क्लियर हो गया। लेकिन
मेन बात वही की वही रह गया, चिंटू का फादर कौन है? मालिनी, हाँ पिंकू ना। मालिनी, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि आज मेरे साथ क्या हुआ। आज पहली बार कप्तान ने मुझे बॉलिंग करने का मौका दिया और मैंने 3 विकेटें ली एक साथ। मैंने हैट्रिक बनाया। पहला बॉल एलबीडब्ल्यू, सेकंड बॉल क्लीन बोल्ड और थर्ड बॉल कॉटन बॉल बाय नन अदर देन पंकज सब्रवाल। चिंटू तुम? हेलो, गोभी बोलू छू। मनीषा सुई गई, अमीषा सुई गई, तनीषा भी सुई गई, तो गधेड़ी तू केम जागे छे? तू भी सोई जा। Why are you wasting the telephone bill? हाँ, लव यू, लौट बाबा लौट। हाँ, कापू छू। गोभी पटेल। हेलो मिस्टर सब्रवाल। हाय। अपनी वाइफ से बात कर रहा था इंडिया। उसको बहुत मिस करता हूँ ना मैं। मेरी 3 बेटियां भी हैं, मनीषा, अमीषा, तनीषा। जब आप ठीक से श नहीं बोल सकते हो तो फिर मनीषा, अमीषा, तनीषा नाम क्यों रखा है? वेरी सिंपल, बोलने में आसानी होती है ना, इसलिए। आपको भी सिखा दूंगा, आप भी सीख जाएंगे। वाह मालिनी, क्या खूबसूरत जगह है, कितनी खूबसूरत जगह है। वो टावर देखो कितना खूबसूरत है। किधर है? वो ये टावर है। इसे तो ऊंचा हमारा घर का शावर है। पिंकू ना, टावर का मतलब दिल्ली का कुतुब मीनार, वो टावर होता है एक्चुअली। लेकिन यहाँ की मार्केट देखो, कितनी खूबसूरत मार्केट है। पिंकू ना, इतना बोरिंग मार्केट में लाइफ में नहीं देखा। मार्केट का मतलब शोर होना चाहिए, भीड़ होना चाहिए, चिल्लम चिल्ली होना चाहिए। बम्बई का भोलेश्वर भूल गया क्या? तो मैं कहाँ था? तुम जहाँ भी था मेरे साथ नहीं था। आजकल जबान से ज्यादा तुम्हारा आंख चलने लगी। अभी दोबारा देखा ना, तुम्हारा दोनों कान खींच के आंख के ऊपर लगा के स्टिच करने का। मालिनी मेरी बात तो सुनो, तुम खामखा बिगड़ रही हो। देखो मैं यहाँ का रहन सहन, यहाँ का लाइफस्टाइल, यहाँ की कल्चर की बात कर रहा था। कल्चर क्या है इधर? कल्चर इधर फादर इन लॉ जी, मदर इन लॉ जी है। यहाँ सिग्नल में हमारे पिक्चर का पोस्टर है। यहाँ पट्टू साड़ी, कांचीपुरम साड़ी, बनारस साड़ी का दुकान है। ठीक है, यहाँ बीच होगा, लेकिन बीच में पानी पूरी, बेलपुरी, सेव पूरी मिलता है। यहाँ रास्ते में चलते चलते गाय माता का दर्शन कभी होता है क्या? गाय भैंस की बात बंद करो। गाइज एंड डॉल्स का प्ले देखने जाना, 6 बजने को आ रहे हैं। अयो 6 बज गए। अयो नल्ला गाला ना, वो पड़ते रहेंगे। मोबाइल दो, जल्दी। राइट हियर। भूल गया। अयो 6 मणि आचे नोट फादर इन लॉ जी फोन पड़ा मरंदे पोइते लग गया। अयो फादर इन लॉ जी, फादर इन लॉ जी 6 बज गया। आपका ब्लड प्रेशर का दवा ले लिया? हाँ मालिनी पुत्र, मैं अपनी दवाई टाइम पे ले रहा हूँ। अच्छा फादर इन लॉ जी, मिनी को बोलना पूरा होमवर्क खत्म करने के लिए, नहीं तो हम उसका बाबी डॉल, बाबी बैग, बाबी चप्पल कुछ नहीं गिनेगा। हिंदुस्तानी औरतें टू मच। खुश तो बहुत हो गया आज तुम्हें। ये बॉबी की भाभी को तुमने कनाडा भेज दिया। बॉबी बेसहारा बन गया। वो बॉबी जो आज तक कभी रिक्शा और टैक्सी के अलावा फिल्म के स्टूडियो के अंदर नहीं घुसा था, आज उसको घर के बाहर जाने के मान है। अरे वो बॉबी आज तक अपनी भाभी को मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें सुना के 100-500 की नोटें यूं चुरा लेता था, और आज ये 10-50 की नोट के लिए मंदिर की आरती की थाली में नजर तोड़ा रहा है। ये बॉबी जैसा महान उभरता हुआ कलाकार तुम्हारे कदमों में माथा टेक कर कह रहा है, भगवान मेरी भाभी को वापस भेज दो ना प्लीज। सॉलिड कड़की लग गई यहाँ पे। एक तो फिल्म लाइन में कोई काम नहीं दे रहा है, और घर में कोई रुपए नहीं दे रहा है। भगवान प्लीज, भगवान। अरे बॉबी, ये किससे बातें कर रहा है तू? अपने आप से। अबे अपने आप को भगवान भगवान कहेगा तो भगवान को क्या बॉबी कहेगा? तो बैड आइडिया। हाँ वैसे भी फिल्म लाइन में स्टार तो भगवान की जगह होता है ना बॉबी? सॉरी, है ना भगवान? प्लीज मेरी भाभी को वापस भेज दो ना। आई एम मिसिंग हर। एक्सक्यूज मी, चलेगा? थैंक यू। ये क्या है? सपाटा, कनाडा के आदिवासी लोगों का बटर मिल्क। तुम हमको आदिवासी समझता है? कनाडा का बटर मिल्क लाल कलर में होता है। पिंकू ना, तुम हमको उल्लू मत बनाओ। No, वो लाल इसलिए है क्योंकि इसे फिल्टर किया गया है, प्रोसेस किया गया है, you know। फिल्टर प्रोसेस? तुम्हारे ब्रेन को फिल्टर और प्रोसेस करना चाहिए। हमको लगता है ये शराब है।
नहीं नहीं, ये शराब नहीं है, यहाँ की रस्म है। अभी तो बोला बटर मिल्क, अभी तो बोला रसम, थोड़ी देर के बाद बोलेगा सांभर है। रस्म ये है कि हर पत्नी को अपने पति की लंबी उम्र के लिए कनाडा में एक ज़पाटा पीना पड़ता है, और तुम्हें भी मेरी लंबी उम्र के लिए पीना पड़ेगा। देखो मेरी कसम। पहले तुम कसम खाओ, ये शराब नहीं है। ओके, मैं कसम खाता हूँ कि ज़पाटा शराब नहीं है। ठीक है, तो फिर हम पिएगा। ओके, तो फिर ये लो। पहले तुम। पहले मैं। ओके। ज़पाटा। अब तुम। आप आंख बंद करो। ठीक है। एक और ज़पाटा। एक और ज़पाटा। क्या हुआ प्रेम कौर जी? जब से बच्चे कनाडा गए हैं ना, आप चटके पे चटके खा रही हो। मैं क्या जी, मुझे बार बार अंदर से ये फीलिंग हो रही है जैसे मेरा पंकज कनाडा में सेटल होने की सोच रहा है। और मालिनी? वो भी तो वहीं सेटल होगी ना। हाँ, ये बात भी है। जरा सोचो, अगर वो दोनों वहां चले गए तो हमारा क्या होगा? होना क्या है, हम भी यहाँ से सब कुछ बेच बाच के कनाडा चले जाएंगे, वहीं सेटल हो जाएंगे और नई लाइफ शुरू कर देंगे जी। भूल गई वो दिन, मैं पार्टीशन के बाद लाहौर से 5 रुपए लेके आया था जेब में। 5 रुपए, आज तिजोरी में लाखों है, लाखों। यार, मैंने जेब में 5 रुपए रखे थे, वो कहाँ गए? तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, NRI मन काहे को डरे। कसम गंगा मैया की, जब किसी हिंदुस्तानी को देखता हूँ तो मन ऐसे खिल उठता है, ऐसे खिल उठता है जैसे फूल खिले हैं गुलशन ग्रोवर। कसम ताजमहल की, आप दोनों की जोड़ी ऐसी लगती है जैसे शाहजहां और मुमताज पर्सनली हनीमून के लिए कनाडा पधारे। आप फिर यहाँ आ गए? आपके गेटअप के साथ साथ लैंग्वेज भी बदलता रहता है। अरे बहन जी, दुकान मकान खान पान पकवान आमिर शाहरुख सलमान तो क्या, पूरे का पूरा इंडिया अपने दिल में साथ लेके चलता हूँ। वैसे आए तो हैं यहाँ माल कमाने, लेकिन दिल में रखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जैसा अटल देश प्रेम और अब्दुल कलाम जैसा सलाम। अरे पेशे से हूँ वैसे तो देवानंद की तरह फोटोग्राफर कम गाइड, और दुनिया को देता नहीं गलत राइड। अरे कसम तुम्हारी, नाम है मेरा बाबू बिहारी। गाइड बनके हमको मिसगाइड कर रहा है, तुम झूठ बोलता है। चलो पिंकू ना। अरे बहन जी, हिंदुस्तान की 26 भाषा बोल सकता हूँ, इंग्लिश बोल सकता हूँ, फ्रेंच बोल सकता हूँ, कनेडियन बोल सकता हूँ, लेकिन झूठ किसी भी लैंग्वेज में बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमारा फंडामेंटल बिलीफ है कि झूठ बोले कौवा काटे, सच बोले लोग डॉलर बांटे। पिंकू ना, लगता है कनाडा में आदमी को डुप्लीकेट कॉपी बनाने का ज़ेरॉक्स मशीन है। कल आप बोलेंगे कि आप पिंकू नहीं, ये चिंकू है, तो हम क्या करेंगे? इस स्ट्रेंज कंट्री में कहाँ जाएंगे? हमको डर लगता है। मालिनी, मैं ऐसा क्यों करूंगा? अरे बहन जी, डोंट वरी, हम इनका फेसवा रीड करके बता सकते हैं कि आपके लिए ये परफेक्ट हस्बैंड है। जैसे सीता जी को राम जी मिले थे, वैसे ही आपको ये सांप जी मिले हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आइए अब आपको दिखाता हूँ कनाडा का चप्पा चप्पा, बूटा बूटा, पत्ता पत्ता, लेकिन उससे पहले लेता हूँ आपकी एक तस्वीर, क्योंकि आप लगते हैं रांझा और आप लगती हैं हीर। आइए बैकग्राउंड में आ जाइए। रेडी, स्टेडी एंड गो। हाँ, ये लीजिए और दीजिए $100। कर दी था। हाँ, पार्सल खरीदे अथाणो। आई लव ढोकला। अरे लव यू टू। व्हाट? ढोकला गरम छे? अरे गधेड़ी, बाय द टाइम અહીંયા આવશે ઠંડા થઈ જશે ના। ઓ ઢોકલા નહીં, તારું શરીર ગરમ છે। શરીર તો મારું બી ગરમ છે, પર હું શું કરી શકું? હા હા, લવ યુ લોટ બાબા લોટ। हेलो मिस्टर सबरवा। हेलो गोभी पटेल। जब मैं आपको देखता हूँ ना तो मुझे गोभी के पराठे याद आते हैं। ओह हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। स्वीट नहीं, नमकीन। पराठे नमकीन होते हैं। टुडे आल्सो यू आर वेरी फनी। आप हस्बैंड वाइफ की टीम है ना, चलता फिरता कॉमेडी सीरियल है, वो भी डेली कॉमेडी, 24 आवर्स लाइव। तो ये एक बात बताइए, यहाँ कनाडा में इंडिया से काफी माइग्रेट होके आते होंगे ना सेटल होने के लिए? आते हैं वो पेलिकन बर्ड्स, वो गर्मी में उड़ के माइग्रेट होके कनाडा में आते हैं। वो बर्ड्स और एनिमल्स की बात छोड़े,
आप बताइए, आप कनाडा कैसे आए? बफेलो से। मतलब आप भैंस पे बैठ के ऑल द वे इंडिया से कनाडा आए? वाओ! नहीं, भैंस वाला बफेलो नहीं, बफेलो जगह का नाम है। अमेरिका और कनाडा के बीच में मैं बफेलो के रास्ते घुस के कनाडा में आया। हाँ, वो तो मुझे भी पता था, बफेलो जगह का नाम है। एनीवे, गोभी जी एक बात बताइए, मेरा कोई चांस मिलेगा यहाँ सेटल होने का? वैसे आप करते क्या हैं? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। नहीं, छुट्टी के दिन क्या करते हैं ये नहीं पूछा, पेट के लिए जॉब क्या करते हैं? वही तो, पेट के लिए, जॉब के लिए मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, लास्ट स्कोर क्या बनाया था? कुछ नहीं। और उससे पहले मैच में? कुछ भी नहीं। फिर भी आप क्रिकेटर हैं। मैं 12वां खिलाड़ी हूँ, 12th मैन। यहाँ की क्रिकेट टीम में चांस मिलेगा? नहीं, कनाडा की टीम में सिर्फ 11 खिलाड़ी होते हैं। वही तो, इन 11 खिलाड़ियों में चांस मिलेगा, देखना मैं वर्ल्ड कप जिता दूंगा। अरे कनाडा को वर्ल्ड कप में चांस नहीं मिला तो आपको क्या चांस मिलेगा? ठीक है, मैं इन 11 खिलाड़ियों को ट्रेन कर सकता हूँ, कोच कर सकता हूँ, यू नो। नहीं नहीं, मेरा ख्याल से पहले अपने आप को ट्रेन कीजिए, फिर कनाडा की टीम को ट्रेन कीजिए। कनाडा की टीम को आपने समझ क्या रखा है? ओके ओके, कूल इट। कोई और तरीका तो होगा मेरा यहाँ सेटल होने का? आपकी शादी हो चुकी है? नहीं तो क्या मैं मालिनी को भगा के लाया हूँ? नहीं, जिस तरह आपको डोमिनेट करती है ऐसा लगता है वो आपको भगा के लाई है। ओके, कुछ और तरीका बताओ ना यहाँ सेटल होने का, बताओ तो सही। शादी? फिर शादी? पटेल जी, मैं यहाँ हनीमून पर आया हूँ, आपको पता नहीं? नहीं, मुझे पता है, लेकिन कनाडा की गवर्नमेंट को नहीं पता है। यहाँ की लड़की से शादी करेंगे ना तो सेटल होने के चांसेस ज्यादा है। इसका मतलब मेरा चांस गया। ओ पिंकू ना, हाँ, किधर है आप? अब बस शादी की आ रहा हूँ, जॉगिंग के लिए आ रहा हूँ। यार, हम मर्द लोग लड़कियों से शादी क्यों करते हैं? क्वेश्चन तो अच्छा पूछा है, इसका जवाब पिंकू ना, इतना स्लो दौड़ेगा तो रन आउट हो जाएगा। रन आउट क्या मालूम, मैं तो क्लीन बोल्ड हो गया हूँ। यहाँ की खूबसूरत बिल्डिंगें देखकर, खूबसूरत सड़कें देखकर और खूबसूरत खूबसूरत इंडिया से ज्यादा खूबसूरत कहीं हो ही नहीं सकता। जरा ध्यान से देखो। वो तो देखने वाले की नजर पर डिपेंड करता है। नल्ला वेड़ो। पिंकू ना, अगर ब्यूटी ही देखना है तो देखो उस बच्चों का ब्यूटी देखो। क्यूट बच्चे हैं, गांधी जी के 3 पत्थर की तरह। देखो, इंडिया के बारे में बुरा मत बोलो, इंडिया के बारे में बुरा मत सुनो, इंडिया के बारे में बुरा मत देखो। What's your name? मालिनी, मुझे बिल्कुल ऐसे वाला बच्चा चाहिए, सफेद, गोरा, वाइट। हम तुमको वाइट बच्चा कैसे दे सकते हैं? एक मिनट, तुमको वाइट बच्चा क्यों चाहिए? इंडियन बच्चे में क्या खराबी है? इंडियन बच्चा बहुत गंदा सा रहता है, मैला सा, मिट्टी में खेलता रहता है, नाक बहती रहती है, डर्टी। और यू पिंकू ना, स्टॉप इट। ये ग्लव्स भी तुम इंडियन बच्चे के बारे में बोला है ना, हम नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के इंडिया चला जाएगा। अगर टिकट नहीं मिला तो फ्लाइट में खड़ा चला जाएगा। मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे बच्चा चाहिए, वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा, इंडियन। पहले तुम बड़े हो जाओ कैनेडियन। सब तुम्हारी वजह से। क्या हुआ बहन जी, की गल है? कुछ नहीं जी, यह सीगल है। बहन जी, प्रदेश में मैं भी बोर हो गया हूँ। सोच रहा हूँ कि यह बहते दरिया में छलांग मार दूं। अयो, ऐसा मत करना जी, ये पानी बहुत डेंजर है। जब से मेरे पति ने कनाडा का पानी पिया, तब से कनाडा सेटल होने का बात कर रहा है। आप इस पानी में जंप करोगे तो मछली के साथ सेटल होने का बात करेगा। प्लीज डोंट जंप, वेरी डेंजर। थैंक यू बहन जी, आपने हमें बचा दिया। हमने मछली को बचाया। भैया जी, काहे को टेंशन लेते हैं? आपकी वाइफ मान जाएगी। हमारे यूपी बिहार में कहावत है, जाको राखे अमेरिका, मार सके ना कोई। तो आप भी है ना, अमेरिका की तरह ठोस कदम उठाओ, उसको कन्विंस करो और यहीं पे सेटल हो जाओ, यहीं किसी बिल्डिंग में। बाबू बिहारी, मैं तो कनाडा सेटल होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बीवी मालिनी इंडिया छोड़ने के लिए राजी नहीं। आप कहे तो मैं बात करूं? नहीं, बात कैसे करूंगा मैं? वैसे जब आपको इतना डोमिनेट करती है तो हमको तो कुचल ही देगी वो। हमको मालूम था कि तुम हमारे पीठ के पीछे यहाँ सेटल होने का मास्टर प्लान बना रही हो। कौन सी लैंग्वेज में क्या बात कर रही है, जरा हमको भी तो ट्रांसलेट करो। मेरा भारत महान, और क्या।
पिंकुना, तुम इधर सेटल होने का प्लान कैंसिल करो, नहीं तो हम इधर जंप करेंगे और सीधा तैर के रामेश्वर पहुंच जाएंगे और सीधा बस पकड़ेंगे चेन्नई। ओके, करो जंप, आज फैसला मैं करके। हाँ, फैसला कर ही लो। एक्सक्यूज मी। अरे मियाँ बीवी के झगड़े में ये गाइड किसी की साइड नहीं ले सकता, इसलिए हम चलता हूँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मालिनी, तुम कान खोलकर सुन लो, आज मैं तुम्हें फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ। अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो तुम वहीं रहोगी जहां मैं रहूंगा। वार्निंग? फाइनल वार्निंग? यस। सेमीफाइनल भी नहीं है? नहीं। तिरुपति बालाजी, हमको मालूम था इधर देश में पैर रखते ही सब अब शक्ल हुआ। पहले मेरे सुहा का निशानी की सिंदूर गुम हो गया, अभी सुहा खुद गुम होने का बात कर रहा है। मेरे सिंदूर को चेक करना पड़ेगा कि ना मेरा बैग किधर है? अयो मेरा बैग गुम हो गया। अयो तिरुपति बालाजी, पूरा कनाडा मेरी चुटकी भर सिंदूर के पीछे क्यों पड़ा है? बाबू बिहारी कहाँ गया? मेरा बैग गुम हो गया और तुम बाबू को ढूंढ रही हो? तुम समझ नहीं रही हो, बाबू बिहारी की नजर तुम्हारे बैग पे कब से थी? जरूर उसी ने तुम्हारा बैग चुराया होगा। इसका मतलब $5000 गए। क्यों? इधर सिंदूर इतना महंगा है? नहीं, उसी बैग में हमारे पैसे और क्रेडिट कार्ड्स थे। ये बाबू बिहारी, ये बहरूपिया कब से हमें लूटने की कोशिश कर रहा था, अलग अलग गेटअप में। अब क्या करे? एक आइडिया, होटल कनाडा क्वीन बात करो। ओह यस। हेलो, होटल कनाडा क्वीन? यस, may I please speak to Gopi Patel? What? Temporary? Oh my God, टेम्पररी था, टेम्पररी। क्या ये टेलीफोन? नहीं, गोपी पटेल वहाँ टेम्पररी नौकरी कर रहा था। अब हम क्या करेंगे मालिनी? सिंपल, इंडिया वापस चलेंगे। तिरुपति, अभी तो मेरे पति को समझाओ। नहीं जाना वापस। जाना है। नहीं जाना है। जाना है। नहीं जाना है। जाना प्लीज। ओह माय गॉड। मालिनी, मुझसे और चला नहीं जा रहा। धीरज रखो पिंकुना, थोड़ा और चलेंगे तो शायद इंडिया आ जाएगा। तुम जो एक हिंदुस्तानी ने फॉरेन की विकेट पर हमें रन आउट कर दिया है। टैक्सी। सॉरी भाई साहब, गलती से बुला लिया। अरे गलती हो गई तो गलती से बैठ भी जाओ। गोपी, बाबू, तुम्ही ने बैग चुराया था ना? अरे मेरा गला छोड़ो बहन जी, क्या कर रहा है ये? मेरा नाम है कंवर सिंह चौधरी। आपने हमारा बैग लिया? हाँ, लिया था। ये लो। आप दोनों हस्बैंड वाइफ झगड़ रहे थे तो बैग को पीछे छोड़ आए थे। मेरी नजर पड़ी, मैंने बैग उठाया और आपको वापस देने के लिए वापस आ गया। एक मिनट, तुम इंडियन का गेटअप बदल के इंडियन को लूटता है? हाँ, लूटता हूँ, अच्छी तरह लूटता हूँ। मैं ना इंडिया से जो लोग आते हैं उनसे इंडिया की बातें, इंडिया की यादें, इंडिया की खबरें लूटता हूँ। लेकिन भगवान कसम बहन जी, अपने देश वालों से उनसे है ना कभी पैसे नहीं लूटता। अब ज्यादा इमोशनल बातें बंद कर दो। हाँ, अरे इमोशनल बातें कैसे बंद करूं? इंडिया के इमोशन का ही तो चारों तरफ बोलबाला है। और वैसे भी और दूसरे एंगल से ये भी तो सोचो, अगर मुझे पैसे चुराने होते तो आपका बैग वापस क्यों लेके आता? अयो, तुम हमको बहुत कंफ्यूज कर रहे हो। कंफ्यूज आप नहीं, कंफ्यूज मैं हूँ। अरे कंफ्यूजन में तो मैं पैसा कमाने के लिए कनाडा आया, लेकिन बहन जी तब मेरे को है ना कोई समझाने वाला नहीं था। लेकिन आज हालात ने मेरे को समझा दिया कि अपना देश है ना अपना होता है। भाई जी, ना तो मैं कनाडा सेटल हो पाया और ना ही इंडिया को भूल पाया। सच कहूं तो मेरा तन कनाडा में है, लेकिन मेरा मन है ना हिंदुस्तान की मिट्टी में, सरसों के खेतों में, गंगा की लहरों में, बूढ़े बाप की डांट में और माँ के आंसुओं में अटका हुआ है। इसलिए ना छोटी मोटी नौकरी कर करके पैसे जमा कर रहा हूँ ताकि कनाडा को लात मारूं और चला जाऊं अपने इंडिया वापस। सुना पिंकुना, सुना। भाई जी, बहन जी है ना बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप है ना कनाडा का भूत अपने सर से उतार दो, क्योंकि परदेश में पैसा कमाने का सपना देखना ना ऐसा सोने का हिरण है जिसके पीछे है ना कई राम जो है वो अपनी सीता जी को छोड़ के अभी भी परदेश के जंगल में भटक रहे हैं और वापस नहीं लौटे। आप वापस लौट जाओ अपने वतन, वापस लौट जाओ। भाई जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी है। अरे
मेरी सारी इमोशनल स्पीच आप बंदा को से सुन रहे थे। नहीं, मेरा मतलब है आपने मेरे दिमाग से कनाडा सेटल होने का भूत उतार दिया है। अरे मुबारक हो बैठ जी, देखा आपने जैसा सोचा था ना, बिल्कुल वैसे का वैसा हो गया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मालिनी, हाँ? एक बात कहूं? आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा भटक गया था। कोई बात नहीं पिंकुन्ना, पति जब भटकेगा तभी तो वाइफ की लाइफ में अटकेगा। नो प्रॉब्लम। मेरा बैग मेरे को मिल गया, मेरा सिंदूर मिल गया, तिरुपति बालाजी मेरा पति मेरे को मिल गया। चलो चल। पिंकुन्ना, एक और डायलॉग। बाय बाय कनाडा। बाय बाय।